सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरा देश मानो दंगों के मुहाने पर बैठा हुआ हो। बात छोटी सी होती है, दंगा भड़क जाता है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेताओं को इन दंगों से शायद मजा भी आने लगा है, इसलिए ये लगातार दंगों की आग भड़काने में लगे हुए हैं। और दंगों से एक पार्टी को फायदा है, तो वो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे रोज के रोज मार्केट में लेकर आती है। चाहे हिजाब हो, चाहे हलाल हो, चाहे अजान हो, चाहे लाउड स्पीकर हो। जहां सदियों से कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी से, ना अजान से, ना हिजाब से, और न ही किसी के लाउड स्पीकर से, चाहे वो मंदिर में लगा हो, चाहे वो मस्जिद पर लगा हो। लेकिन अब सबको अपना अपना धर्म खतरे में नजर आता है, सबको अब खतरा महसूस होने लगा है। ईद एक ऐसा त्योहार है जो जाना जाता है मिठास के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए। इस दिन सारे गिले शिकवे गले लगकर दूर किए जाते हैं। लेकिन इस ईद के दिन भी जोधपुर जैसे शांत शहर में दंगा हो गया। मीडिया अपनी नफरती बहस और खास तरह की रिपोर्ट को लेकर पेश है और अपने आकाओं के हिसाब से एक पक्ष को दोषी ठहरा रहा है। और ऐसे ही राजस्थान की सरकार को वो घेरना चाहता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमेशा की तरह से एक खबर ये भी आ रही है कि दंगाई स्थानीय नहीं थे, बाहर से आए थे। जैसा कि दिल्ली से लेकर अब जोधपुर तक यही सुनने में आया है कि दंगाई बाहर से आए थे। बाहर से आए थे तो ये कौन थे और गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं? ये बाहर के जितने भी दंगाई हैं गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं? कौन इन्हें छिपा देता है? दंगे प्लान थे, ये भी मीडिया अपने अपने आइडिया से और तरकीब लगाकर बता देता है। लेकिन प्लानिंग करने वाला पकड़ा क्यों नहीं जाता? जो खुलेआम दंगा भड़काने की कार्रवाई करते हैं, जो खुलेआम भाषण देते हैं दंगा भड़काने के लिए, कभी पकड़े नहीं जाते। पुलिस अपना काम करती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इस तरह के दंगे होते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत या सबसे दयनीय स्थिति इस पुलिस की होती है। पुलिस विवश होती है राज्य की सरकारों के हिसाब से कार्रवाई और गिरफ्तारी करने के लिए। जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि दंगाई कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन गिरफ्तार नहीं होता, भड़काऊ भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। और सरकारें सब जानती हैं, पुलिस भी सब जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी है। बहरहाल दंगों के खत्म होने के बाद में रोते हुए कौन दिखता है? आम गरीब आदमी, जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से करता है। इन दंगों में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई रसूखदार का बेटा शामिल नहीं होता। कोई हाई फाई इंग्लिश मीडियम में निजी स्कूल में पढ़ने वाला, इंग्लिश मीडियम निजी स्कूल में पढ़ने वाला कोई लड़का शामिल नहीं होता। उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दंगों में शामिल ही नहीं होते। इन महान नेताओं ने दंगाई तो आम आदमी के बेटों को बना दिया है, फिर अपने राजकुमारों को वो दंगों की आग में भला कहाँ झोंकेंगे? उन्हें तो वो विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और या फिर विदेश में बड़ा बिजनेस सेट कर देते हैं और उन्हें वहां पर भेज दिया जाता है। आप ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है मेरे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मीटर सेट कर दिया है इन लोगों ने कि अब आम व्यक्ति अपने बेटे को दंगाई बनाने से बिल्कुल नहीं हिचकता। खैर, बात जोधपुर की करें तो फिलहाल तनाव है, लेकिन मामला शांत है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर नहीं गए, क्योंकि वो उदयपुर आ गए। क्यों? क्योंकि चिंतन शिविर का जायजा लेने के लिए वो उदयपुर आ गए। उदयपुर में उन्होंने सीधे तौर पर दंगा करवाने वालों का जो आरोप लगाया है वो भाजपा और आरएसएस पर लगाया है। गहलोत ने दंगों को लेकर कहा है कि 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में बुलडोजर चले, बीजेपी और आरएसएस के लोग आग लगा रहे हैं, सब जगह
करौली में इसका प्रयोग था वो लेबोरेटरी हो गई एक प्रकार से। जो तरीका था दंगों को भड़काने का, वही तरीका 7 राज्यों में था। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर अमित शाह में दम है तो गृह मंत्रालय कमेटी बनाए, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हों। गहलोत ने कहा कि ये मेरा मानना है कि वास्तव में 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं करौली के बाद में। उसकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, इससे तमाम बातें सामने आ जाएंगी। आगे दंगे होना बंद हो जाएंगे। राजस्थान में 2023 में के आखिर में चुनाव हैं और फिलहाल हमारी सबसे एक ही अपील है कि कम से कम दंगों की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये मुंह तोड़ जवाब सिर्फ और सिर्फ दंगे नहीं करके ही हो सकता है। बाकी आप इन दंगों के ट्रैप में फंसते रहेंगे और जिसको फ़ायदा होता है उसको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।